हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आज साउंड के रीमेन्स पार्ट में एक बार फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड। तो प्यारे बच्चों, साउंड के ही जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आप लोग देखे होंगे, जिसमें हमने वेव का डिस्कस किया। तो वेव तो उसमें वेव को जो डिस्कस किया हुआ वेव साउंड से रिलेटेड है। हमने बताया था कि साउंड, व्हाट इज साउंड। तो साउंड इज ए वेव, काइंड्स ऑफ वेव। तो हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और इसके बाद छोटे छोटे इसके एस्पेक्ट्स जैसे क्रेस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंड छोटे छोटे डेफिनीशंस, और फिर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किए वेव में। प्यारे बच्चों, बता दें कि वेव इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ साउंड। बिना वेव को समझे हम साउंड को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने साउंड को डिस्कस किया। अब साउंड से पहले हमने वेव तो जान लिए कि व्हाट इज वेव, टाइप्स ऑफ वेव, काइंड्स ऑफ वेव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में हम लोगों ने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव एंड ईटीसी टेट्रा। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड। व्हाट इज साउंड। तो प्यारे बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में जब सुबह सो करके उठते हैं तो अपने बाहर, अपने सराउंड में अनेक प्रकार की मर्मरिंग, जैसे चेपिंग ऑफ बर्ड्स, या अगर थिएटर में हम पिक्चर देख रहे हैं तो कभी हमारा सेंस ऑर्गन जो है, जैसे ईयर है, तो कभी सेंस करता है कि हॉरर साउंड को सेंस करता है, कभी म्यूजिकल साउंड को सेंस करता है, या इससे के अलावा जैसे अगर कोई डॉग तो उसकी बार्किंग हो रही हो, या सो मेनी, जैसे ट्रेन है, अगर किसी का घर रेलवे प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन के बगल में है तो रेलवे प्लेटफार्म पे ट्रेन के आने और जाने का अनाउंसमेंट, या ट्रेन के हॉर्न, ये जितने प्रकार की नॉइज हमको डेली लाइफ में सुनाई देती हैं, ये सब एक प्रकार के साउंड है। किसी भी प्रकार का अगर नॉइस है तो एक प्रकार का साउंड है। अब उस साउंड को अलग अलग क्राइटेरिया में डिफाइन किया गया है, उसको कैटेगराइज किया गया, जैसे कि, और जिसमें एक रेंज आता है इंफ्रासोनिक की, दूसरा ऑडिबल रेंज आता है, और तीसरा अल्ट्रासोनिक वेव आती हैं। तो इस तरह से, और इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, किसमें वो प्रोपोगेट करता है, कैसे प्रोपोगेट करता है, और प्रोपोगेट के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होता है। तो इन सब का आज हम यहाँ पे साउंड में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम साउंड डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे व्हाट इज साउंड। हम एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, और ये हमेशा लास्ट तक, कि साउंड इज ए वेव। अगर कभी भी एट एनी रेट अगर हम साउंड की स्टडी कर रहे हैं तो साउंड की स्टडी में एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि साउंड इज ए वेव। क्लियर। तो अगर हम हमेशा इस बात को नजरअंदाज कभी नहीं कर सकते कि साउंड इज ए नॉट वेव। ऑलवेज वी शैल स्टडी इंक्लूड इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड को हम हमेशा एक वेव मान करके स्टडी करेंगे, या जब कभी हम साउंड बोलेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उस शब्द में, उस टर्म में
साउंड वेव को ही क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। क्लियर। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो साउंड। व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? तो जैसे हमने बताया कि किसी भी प्रकार के नॉइस को अगर हमारा हियरिंग ऑर्गन सेंस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, साउंड। तो साउंड, व्हाट इज साउंड? तो साउंड इज ए मैकेनिकल एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। क्लियर। साउंड इज ए मैकेनिकल एनर्जी which produce sensation of hearing। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि काइंड्स ऑफ साउंड। काइंड्स ऑफ साउंड। अब काइंड्स ऑफ साउंड में एक साउंड होता है और वो साउंड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंफ्रा सोनिक। और इंफ्रासोनिक, इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 to 20 हर्ट्ज। इतने को हम इंफ्रासोनिक के रेंज में स्टडी करते हैं। और जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी अगर 0 to 20 हर्ट्ज होती है, इस प्रकार के साउंड को हमारा हियरिंग ऑर्गन, जैसे हमारा कान या ईयर, इसको सेंस नहीं कर पाता। यानी अगर इस तरह से हम कहें तो 0 to 20 हर्ट्ज या इससे बिलो या इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी को, जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी, उस प्रकार के साउंड को हमारा कान सुन नहीं सकता या हम नहीं सुन सकते। सेकेंड, ऑडिबल। ऑडिबल ऑडिबल साउंड की जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इसको हम 20,000 हर्ट्ज भी कर सकते हैं। क्लियर। और ये इस रेंज में 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साउंड को हमारा कान या हम आसानी से सुन सकते हैं। ये हमारे सेंस ऑर्गन ईयर के लिए क्या है, सेंसिटिव है। इसकी सेंसिटिविटी है जिसको हम अपने कान से आसानी से सुन सकते हैं। क्लियर। एंड इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है हमारा अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। इस प्रकार की अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी की वेव को हम सुन नहीं सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और इस प्रकार के अल्ट्रासोनिक वेव को सुनने से हमारे ईयर या जो ईयर ड्रम्स है वो डैमेज हो सकता है। कहने को और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम यहाँ एक बात कहेंगे कि इतनी फ्रीक्वेंसी से 20 किलो हर्ट्ज
किलो का मत 1 kg का मतलब यहाँ पे 1000 से हम बात करेंगे, यानी 1 किलो इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे 20 kHz 20 kHz की बेसिक मीनिंग होगी 20,000 हर्ट्ज। और इतनी फ्रीक्वेंसी से ऊपर का अगर वेव फ्रीक्वेंसी होगा तो इस प्रकार के साउंड को हम सुन नहीं सकते। इस प्रकार इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो वेव होती है वो आता है सोनार। सोनार जैसे पानी की जो जहाजें होती हैं, पानी की जैसे कार्गो शिप्स वगैरह है, तो कार्गो शिप वगैरह में आगे अगर जैसे जहाज जा रही है समुद्र में, कार्गो शिप्स अगर सामान ले करके अगर आगे बढ़ रही हैं तो उसके रास्ते में कोई अवरोध न हो। जैसे आपको एक चीज बता दें कि जो समुद्र होता है, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी व्हेल मछली होती हैं जो कि जहाजों से कभी कभी अकस्मात अगर आकर के टकरा जाती हैं उनसे, तो उस समय काफी ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में कार्गो शिप्स को क्षति होती है। या इसके अलावा कोई बीच में जैसे ब्रेकर हो, पहाड़ हो समुद्र के बीच में, छोटे छोटे आइलैंड जिसको हम कह सकते, बहुत आइलैंड नहीं कह सकते बल्कि छोटा छोटा पहाड़ कह लिए, या पहाड़ के बाद बहुत बड़े बड़े पत्थर हो बीच में जिसे जहाज टकराए और उसके नीचे की प्लेटें टूट जाए, या इस तरह की कोई घटना घटित हो, तो वहां पे सोनार का यूज किया जाता है। ये एक प्रकार का अल्ट्रासोनिक वेव होता है, और सोनार ये मैकेनिकल वेव, और ये उससे जाता है स्ट्राइक करके और फिर उधर से रिटर्न होता है। तो इस बेस पे वहां पे जहाज को, जो कार्गो शिप होता है, उनको एक सिग्नल मिलता है कि आगे किसी प्रकार का ब्रेकर है, और जिससे फिर जहाज का डायरेक्शन कन्वर्ट कर लिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे एक बार काइंड्स ऑफ वेव और साउंड वेव, तो टाइप ऑफ साउंड, काइंड्स ऑफ साउंड में इंफ्रासोनिक, ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक 0 to 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी 0 to 20 हर्ट्ज होती है या इससे कम होती है। ऑडिबल साउंड में इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है, और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी में के रेंज में जो आता है साउंड, इसको हमारा कान या हमारा जो सेंस ऑर्गन ईयर है उसको आसानी से सेंस है, हम सुन सकते हैं, ये हमारे कान के लिए सेंसिटिव है। अल्ट्रासोनिक 20 किलो हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का जो भी फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसको हम आसानी से नहीं सुन सकते। अब इसके बाद ट्रांसमिशन थ्रू द मीडियम। अब जो साउंड वेव है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है मीडियम में, तो हम यहाँ पे देखेंगे ट्रांसमिशन थ्रू द मीडियम। ट्रांसमिशन थ्रू द मीडियम। अब ट्रांसमिशन थ्रू द मीडियम में, थ्रू द मीडियम में अगर हम बात करें, अगर मीडियम किसका हो, सॉलिड का, एक मीडियम सॉलिड का, सेकेंड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में
अगर मीडियम सॉलिड का है तो सॉलिड मीडियम में प्यारे बच्चों हम दोनों प्रकार का वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सॉलिड मीडियम में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों प्रकार की वेव प्रोड्यूस की जा सकती है। वहीं लिक्विड और गैस में ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस की जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि जो वेव है और उस वेव का मीडियम में किस प्रकार से प्रोपोगेशन होता है। तो पहले हम यहाँ पे मीडियम में एज्यूम कर लेंगे, या जो हमारे पास सराउंड का जो मीडियम है उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन प्रकार का मीडियम है। क्योंकि जो हम यहाँ पे जिस वेव का स्टडी कर रहे हैं वह वेव कैसी है, मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को के प्रोपोगेशन के लिए हमेशा मीडियम मैंडेटरी है, या मीडियम का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। तो यहाँ पे सॉलिड मीडियम है, तो सॉलिड मीडियम में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों प्रकार की वेव पाई जाती हैं। वहीं अगर मीडियम लिक्विड और गैस का है तो लिक्विड और गैस मीडियम में ओनली एंड ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपोगेट कर सकती है। इसमें इस प्रकार के मीडियम में कभी भी लिक्विड और गैस में कभी भी ट्रांसवर्स वेव नहीं पाया जा सकता है। हाँ, किसी किसी केस में हम कह सकते हैं कि लिक्विड में रिपल वेव पाई जा सकती है। तो रिपल वेव हम जो अपने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए हैं, तो रिपल वेव हमने कहा था कि ये क्लास 9th के स्टैंडर्ड से बाहर है, तो यहाँ पे हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। जब हम अपना IIT JEE नीट और एडवांस के लिए जब फिजिक्स का क्लास 11th और 12th का जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम विस्तार से इनके एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए हम इतना ही अभी रहने दे रहे हैं कि लिक्विड और गैस में ओनली एंड ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपोगेट करती है। क्लियर? अब इसके बाद साउंड वेव का कैरेक्टर कैसा होता है। तो साउंड वेव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हमेशा कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। सो हियर वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। तो साउंड वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, साउंड यहाँ पे देखिए, साउंड वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर? अब इसके बाद प्यारे बच्चों एक बार फिर हम आपको यहाँ पे एक बार पुनः फिर रिवाइज कर देते हैं। जल्दी जल्दी हम एक बार फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं साउंड वेव के बारे में। तो व्हाट इज साउंड? तो साउंड इज ए मैकेनिक साउंड, तो साउंड इज ए मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे हम कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी which produce sensation of hearing। क्लियर? इसके बाद काइंड्स ऑफ साउंड, तो काइंड्स ऑफ साउंड में इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक।
इंफ्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है 0 to 20 हर्ट्ज होती है, और इस प्रकार की साउंड को हम सुन नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। ऑडिबल साउंड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज to 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज होता है। यह इस प्रकार का जो साउंड होता है और जिनकी फ्रीक्वेंसी इसके बीच होती है 20 हर्ट्ज to 20 किलो हर्ट्ज के बीच में जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारे कान के लिए सेंस होता है और इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम आसानी से सुन सकते हैं। वहीं अल्ट्रासोनिक, इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा हो, उस प्रकार की फ्रीक्वेंसी को के साउंड को हम अल्ट्रासोनिक वेव या साउंड कहते हैं। इस प्रकार के भी साउंड को हम आसानी से सुन नहीं सकते हैं। इसका एप्लीकेशन है बहुत, उसमें एक है सोनार, और सोनार का यूज कार्गो शिप में या समुद्र की जो जहाजें हैं जो सामान ढोने के लिए कार्य करती हैं, वहाँ पे इस सोनार का यूज किया जाता है और इसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि जो आगे जहाज है उस जहाज के आगे किसी प्रकार का ब्रेकर तो नहीं है। इसके बाद ट्रांसमिशन थ्रू द मीडियम, वेव कितने मीडियम से ट्रांसमिट होती है, तो यहाँ से सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैकेनिकल वेव तीनों प्रकार के मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस से प्रोपोगेट कर सकती है। इसमें अगर सॉलिड मीडियम है तो सॉलिड मीडियम में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों प्रकार की वेव प्रोपोगेट करती हैं या पाई जाती हैं इसमें। वहीं अगर लिक्विड और गैस फॉर्म की बात करें तो इस लिक्विड और गैस दोनों प्रकार के मीडियम में हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव पाई जाती है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, तो साउंड वेव का जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी साउंड वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रोपोगेट करती है। क्लियर। अब इसके बाद हम कुछ चीज़ों का और डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को आप बना लेंगे और बनाने के बाद लेक्चर को 2 बार 3 बार अच्छे से सुन लेंगे। आपको मैं यकीन करता हूँ कि आपको शायद किसी प्रकार का यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो किसी प्रकार का, अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर सुझाव दे सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको बता सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ, और इस जीमेल आईडी पे आप हमको मेल भी कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी है physics919@gmail.com, इस पे आप हमको मेल भी कर सकते हैं। ये हमारा जीमेल आईडी है। अब इसके बाद इसका कुछ इफेक्ट्स ऑफ साउंड या साउंड को इफेक्ट करने वाले काज का डिस्कस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप 2 बार 3 बार इसको आप अपने नोट्स में या कहीं भी फेयर बना के समझ सकते हैं। क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम आई होप कि you have take screenshot of this video
और तो ये फ्लो चार्ट का आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट या इसको पॉज करके आप अपने कॉपी में नोट कर चुके होंगे। अब इसके बाद एक और जो टॉपिक बचा है बहुत छोटा सा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ से जो आगे का टॉपिक है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसमें होगा इफेक्ट ऑफ साउंड। या काज टू इफेक्ट ऑफ साउंड। हम यहाँ पे काज टू इफेक्ट ऑफ साउंड, साउंड को इफेक्ट करने वाले काज या यहाँ पे फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो साउंड को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर में एक फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, वो है टेम्परेचर। ये साउंड को इफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर है टेम्परेचर। और 1 डिग्री टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज होता है तो 1 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर जो साउंड की स्पीड है उसमें 0.61 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इंक्रीज करता है। ये दूसरा साउंड को इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है उसमें दूसरे नंबर पे आता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और इसके बाद जो एक और जो इसका फैक्टर है वो है हमारा प्रेशर। तो प्यारे बच्चों, काज टू इफेक्ट ऑफ साउंड, साउंड को इफेक्ट करने वाले कौन से काजेज हैं या कौन कौन से कारक हैं जो साउंड को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। उन कारक में जो पहला है वो है टेम्परेचर। अगर मीडियम का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो साउंड की जो वेलोसिटी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हमने बता दिया 1 डिग्री सेल्सियस अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी वेलोसिटी
0.61 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर। सेकेंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जितना इन्वायरमेंट ह्यूमिड होगा, जितना ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी, उस हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज करेगा। इसलिए आप लोग देखे होंगे ज़्यादातर बरसात के सीजन में अगर हमारे आसपास या कुछ दूर पे हमारा घर ऐसे स्थान पे है जहाँ से नॉर्मल सीजन में अगर कोई ट्रेन पास कर रही हो उसका साउंड हमको नहीं सुनाई देता है, लेकिन वहीं अगर बरसात के सीजन में अगर हम उतने ही डिस्टेंस पे हैं और ट्रेन अगर हॉर्न देते हुए उस प्लेटफार्म या स्टेशन से पास करती है तो उसकी आवाज़ हमको सुनाई देती है। उसका रीजन क्या रहता है? ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगी उतना हमारा साउंड वेव भी क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट, प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से भी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज करता है। तो क्लास 9 के स्टैंडर्ड पे इसके और हम डेप्थ में कुछ नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया काज टू इफेक्ट ऑफ साउंड। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड इंक्रीज करेगी। सेकेंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। अब एक टॉपिक इसका बच गया है और वो बचा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसको हम कल या नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके।